स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज। ठीक है, तो एक सर्कल बना लेते हैं पहले। मान लो कि ये एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में ये इसका एक्सिस हो गया। चलो अब देखो, एक बॉडी है जो इसके सरकमफेरेंस में घूम रहा है, ठीक है। इस तरह से घूम रहा है इसके सरकमफेरेंस पे। मेरे से पूछ रहा है कि इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो पहले ये समझो कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला कहाँ से आता है। तो वो आता है ए टी इक्वल टू अल्फा आर से, या वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर ए टी इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब इसमें से सबका अलग अलग नाम है। जैसे इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसका दिशा होता है टेंजेंट की तरफ। और इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। इस तरह से नाम है, ठीक ना। तो अगर हम किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल यूज होता है। तो एक तरीका वो है जिससे कि तुम अल्फा का डायरेक्शन बता सकते हो, लेकिन हम थोड़ा एक शॉर्टकट तुमको बताते, उसके बाद वो भी बता देंगे। तुम क्या करो कि राइट हैंड लो, और राइट हैंड का जो चारों फिंगर्स है उसको ऐसे घुमाओ। क्यों? क्योंकि हम माने कि ये जो बॉडी है ये सरकमफेरेंस में कुछ एंटी क्लॉकवाइज टाइप से घूम रहा है। इस तरह से ये घूम रहा है। तो ये इस दिशा में अगर तुम अपना हाथ को बेंड करोगे ना, तो थंब तुम्हारा जो आएगा वो ऐसे पॉइंट करेगा ऊपर। अगर अपना चारों उंगली तुम इसकी दिशा में घुमाओगे तो ये थंब ऊपर पॉइंट करेगा, और यही तुम्हारा होगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। क्लियर है? जो किसके तरफ है? एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। दूसरा तरीका है वेक्टर से निकालना। तो उसके लिए तुम ऐसा सोचो कि रेडियस वेक्टर कौन है। देखो, रेडियस वेक्टर सेंटर से बाहर की तरफ लेते हैं, ठीक है। सेंटर से बाहर की तरफ हम लोग रेडियस वेक्टर लेते हैं। तो इसमें मान लो कि ये रेडियस वेक्टर हो गया आर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है टेंजेंट की तरफ, तो ये ए टी हो गया, ठीक है। तो अगर हम ऐसा माने कि इधर हो गया आर, और सामने की तरफ ऐसे हो गया ए टी, ठीक है। तो अल्फा किधर होना चाहिए? तो हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा और आर का क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाकर के हम यहाँ पे एटी का डायरेक्शन बता पाएंगे। क्योंकि ये मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है। तो वेक्टर सी इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी होता है ना। तो ए के तरफ हाथ रखते हैं हम लोग, और बी की तरफ कर्ल करते हैं राइट हैंड को। तो थंब का दिशा जो होता है वो सी का डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा ना, कि तुमको अपना चारों फिंगर्स को रखना पड़ेगा ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक। और उसको घुमाना पड़ेगा ऐसे आर की तरफ। तो देखना थंब जो होगा ना वो अंदर ऐसे दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। तो ये एटी का डायरेक्शन मिल जाएगा। लेकिन इस तरीका से अच्छा है कि तुम पहले वाला अपनाओ, और पहले वाला जो अपनाओगे तो उसमें तुमको पता चलेगा कि जिधर ये बॉडी घूम रहा था उसके तरफ अपना चारों उंगली ऐसे कर्ल कर दो ऐसे करके। तो थंब जो है अपने आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा, और वही डायरेक्शन हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का, ठीक है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।